अच्छा, मेरी इसमें आप लोगों से गुजारिश भी है ना, आप काम को देखें, काम को देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करें, लाइक करें, और कोई कमी बेशी होती है उसमें ज़रूर कमेंट करें, और कोई जिसे कहते हैं आपको तामीरी किस्म की तनकीद है वो ज़रूर करें, लेकिन इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद मुझे इसका बैकअप भी देना, ठीक है। अब हमारे पास है वर्ड एग्जाम्पल 18.2, यानी चैप्टर 18 की आपके सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमसे ये कहते हैं आपके सेकंड एग्जाम्पल में हमसे कहते हैं अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि हमारे पास एल लेंथ एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर आपके 2 चैप्टर 18 न्यूमेरिकल में द पोल ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट मेजर। अब इन्होंने हमें दो आपके वो वैल्यूज दिए 8 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेटिक पोल हमारे पास कितना है आपके 80 मिली टेस्ला आउटसाइड द मैग्नेट। हमें क्या ये कह रहे हैं, ये जो इसकी वैल्यू दी है वो क्या दी है, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो, आउटसाइड द मैग्नेट क्या है आपके, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास कितनी है, जीरो। तो हमसे कहते हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स आपके डेंसिटी बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के दरमियान जो है आपके फ्लक्स डेंसिटी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब उसका एक सीधा सीधा फार्मूला है, हमने कहा ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी, हमने इसका डाटा बनाया, ए इज इक्वल टू हमारे पास जो एरिया था वो ये निकला आपके, सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन की, और हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका 0.00256 क्यूब स्क्वायर मीटर आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया जनाब, इसको v की वैल्यू हमें दी हुई है 80 mt यानी मिली टेस्ला। अब हमने 80 इंटू 10⁻³ टेस्ला किया, हमें ये पता करना मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने b इंटू ए मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2.048 इंटू 10⁻⁴ वेबर, और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब आ जाए हम क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमें ये कहता है आपके वायर, हमारे पास एक वायर है वो कितनी 1.80 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। वो कहती है कि एक करंट लेके जा रहा है 13 आपके एम्पियर का, एंड मेक्स एन एंगल, उसका एंगल कितना 35 डिग्री। व्हाट इज आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, वो हमसे पूछ रहे हैं, हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपके, सही है, आपके किसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है आपके बी, जबकि हमारे साथ आपके मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी बी इज इक्वल टू 1.50। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो इन्होंने लेंथ दी हुई है वो क्या दी है 1.8, हमें करंट दिया है आपके 13 एम्पियर, थीटा हमें दिया आपके 35 डिग्री, और हमें मैग्नेटिक फील्ड आपके जो दी है वो दी है आपके 1.5। हमें एफ पता करना है, फार्मूला हमारा क्वाइट इजी इसका, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। हमने वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की हमारे पास वैल्यू 1.5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया आपके आई की वैल्यू ये आ गई जनाब, आप लेंथ आके आप ये आ गई आपके 1.8, और एंड में हमारे पास क्या आ गया 0.53, ये साइन 35 की वैल्यू। जब हमने सबको कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, आपके साइंस कैलकुलेटर में डाल की, तो हमें आ गया आपके 20.11 इसका आंसर, जबकि बुक में इसका आंसर है 19.46, लेकिन बहरहाल इसका एग्जैक्ट आंसर है 20.11, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल 2 शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे मतलब कि दरख्वास्त भी करूँगा, ये कि आप जो मेरा काम देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर उसमें कमी बेशी है तो आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ भी करें, आप अपने कमेंट्स भी दें, लेकिन साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कंडक्टर उसकी लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर।
अच्छा, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी अगर हमारे पास बेसिक यूनिट है, हमने सबसे पहले उसको आपके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है जब डाटा में जाएंगे। और हमारे पास करंट कितना है 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि जी हमने इसको अगर प्लेस किया है आपके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में और उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब हमने जो फोर्स पता करनी है कंडक्टर पे कितनी, फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें सिंपल वैल्यू पता करनी है V की, F की, सॉरी, हमें सिंपल वैल्यू किसकी पता करनी है, F की, क्योंकि फाइंड द फोर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसका डाटा बनाते हैं। हम इसका डाटा ऐसे बना रहे होते हैं कि हमें ये कहते हैं कि लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो इसको हमने कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.05 मीटर। और अगर उसको एक और तरीके से लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको 50 सेंटीमीटर को चाहे तो हम लिख सकते हैं 0.05 मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻²। ये हमारे पास करंट एम्पियर, और उसके बाद हमारे पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है आपके 2 इंटू 10⁻² टेस्ला। फोर्स हमें पता करनी है, फार्मूला हमारा बहुत ईजी, F इज इक्वल टू VIL। अच्छा, अब हमने वैल्यूज पुट की हमारे पास। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है आपके लेंथ की V की, वो दी हुई है 10 इंटू 10⁻³ टेस्ला। मल्टीप्लाई हमने उसको किया आपके करंट से, यानी कि I5 लेके आए, और आखिर में हमने क्या किया, आपके लेंथ लेके आए। लेंथ हमारी है 50 इंटू 10⁻²। और जब हमने सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो फोर्स थी वो आ गई आपके 5 इंटू 10⁻³ और यही हमारा बुक का भी आंसर है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अच्छा, इसकी अब 18.3 यानी चैप्टर 18 की एग्जाम्पल 3 हमसे कहते हैं कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ रेक्टेंगुलर लूप विद आपके डायमेंशन। अच्छा, इसके डायमेंशन का मतलब ये होता है कि ये 2 टाइप डायरेक्शन है, आपके 2 साइड पे डायरेक्शन है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको या तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, या अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको मैं आपको डाटा बताता हूँ। प्लेस्ड इन आ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास V की वैल्यू क्या है 0.2 टेस्ला। द लूप इज ओरिएंटेड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं राइट डाउन द नोन क्वालिटी। अब अच्छा, ये खैर अब थोड़े से हम यहाँ आ जाते हैं आपके, हम कहते हैं कि हमें पता क्या करना है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, एरिया ऑफ द लूप हमारे पास क्या है आपके 5 cm इंटू 10 cm, हमारे पास ये आ गया आपके 0.05 मीटर। अच्छा, ये हमारे पास 0.05 मीटर आया कैसे, ठीक है, ये ऐसे आया कि हमने इसको भी 100 से डिवाइड किया और हमने इसको भी 100 से डिवाइड किया। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि हमने इन दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास जवाब क्या आएगा आपके 0.005 हमारे पास स्क्वायर मीटर। यानी कि मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10,000 से डिवाइड कर दिया तो भी हमारे पास स्क्वायर मीटर आ जाएगा, या इंडिविजुअली आपने इनको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी स्क्वायर मीटर में। अब हमारे पास स्ट्रेंथ है आपके मैग्नेटिक फील्ड की, वो है B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। और हमने क्योंकि आपके पता क्या करना है, आपके फ्लक्स पता करना है, हमने इसकी आपके फ्लक्स हमें पता करना है, तो हमने आपके सिंपल क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमारे पास ये आगे इसकी वैल्यू VA इज इक्वल टू आपके कॉस थीटा। हमें क्योंकि परपेंडिकुलर वहाँ बताया हुआ था तो हमारे पास क्या कहते हैं आपके, हमने इसको सिंपल क्या किया 0.2 इंटू 0.05, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आपके फ्लक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आ जाए हमारे पास आपके इसकी आगे एग्जाम्पल 4। अच्छा, एग्जाम्पल 4 के अंदर हमें क्या कहते हैं, इसके आंसर्स का थोड़ा सा इशू है ना,
ये कहते हैं कि सपोज वी हैव सोलेनोइड विद 500 टन पर मीटर एंड अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, ये हमसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता करना है, फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड सोलेनोइड के अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं इसके आपके, हमें ये पता करना है, आपके बी पता करना है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितने हैं आपके 500। अब क्योंकि सोलेनोइड के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ गया स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न हमारे पास 500, करंट हमारे पास 2.5 एम्पियर, और उसके बाद हमारे पास यू नॉट गया। हम यू नॉट बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है परमेबिलिटी, आपके यू नॉट जिसको हम कह रहे हैं, ये 4/5 इंटू 10⁻⁴ इसकी वैल्यू और कांस्टेंट है। फार्मूला हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू यू नॉट एन आई। ये हमारे पास क्या हमने ऊपर लिखा 4/5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500 और इंटू 2.5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जब हमने कैलकुलेशन की, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, लेकिन बुक का आंसर जो है उसके अंदर जो मैं आपको बताऊँ कि बुक के अंदर जो मेंशन किया है, जो मतलब मेरे, अच्छा ये इस एक्सरसाइज का ना आखिरी, इस एक्सरसाइज चल रहा था इस चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल है चैप्टर 18 की ना 18.7। हमसे ये कहते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि फिर ये हम कहेंगे RG 40 ओम रेजिस्टेंस शो फुल रेंज डिफ्लेक्शन, यानी कि IG कितना 4 मिली एम्पियर। हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर, जबकि वो कहते हैं कि आपके V इज इक्वल टू है 0.0 से 12 वोल्ट तक, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसकी मैक्सिमम रेंज लेते हैं, हमने V को लिया आपके 12 वोल्ट। अच्छा आप जी हमारे पास है आपके 400। अब हम आते हैं फिर सोल्यूशन की तरफ में। ठीक है, हमारे पास आपके रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का है वो कितना 40 है, रेंज हमारे पास 0 to 12, हमने मैक्सिमम रेंज लेनी होती है। हमारे पास आई जो फुल आपके फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो कितनी है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। RX हमें पता करना है, और X से मीन्स ये है कि यहाँ ये कहते हैं आपने पता क्या करना है, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये हमसे कहते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो है RX। सिंपली इसका एक फार्मूला V इज इक्वल टू IG, और उसके बाद हम ब्रैकेट में लेके आए फार्मूले का RG प्लस RX क्योंकि हमें पता करना है, हमने इसको रीअरेंज किया, RX को हम लेके आ गए एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे। ये ध्यान में शुरू मैंने वीडियोस में कहा कि जो वैल्यूज हमें लेनी होती है वो हम क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। उसके बाद हमने सिंपल वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2960, एंड दैट इज ऑल्सो इन द बुक, एंड दैट आई थिंक इट इज द राइट आंसर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफराज कोचिंग से, जिसे कहते हैं कि चैप्टर 18 फिजिक्स सेकेंड ईयर के अंदर इसके एग्जाम्पल लेके आया हूँ। और उसके पहली एग्जाम्पल जो हमारी है वो ये कहती है कि जी अ करंट कैरिंग, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे क्वेश्चन ये है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन आपके लेंथ, ठीक है, प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द आप मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद एक्सपीरियंस अ फोर्स F। What will be the force if the current is increased 4 टाइम, ठीक है, करंट ये कहते हैं कि इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम, लेंथ इज हाफ, लेंथ क्या हो गई हाफ हो गई, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई आपके ट्रिपल हो गई, यानी कि हमारे पास जो है आपके करंट के है वो कहते हैं 4 टाइम हो गया, यानी कि I इज इक्वल टू 4I हो गया, लेंथ हमारे पास हो गई आपके हाफ हो गई, हाफ मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो हम इसको डायरेक्ट L/2 लिख लेते हैं। अच्छा फिर हमसे ये कहते हैं कि जी आपके इसकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी होगी, इसके ट्रिपल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने क्या पता करनी फोर्स, हमने क्या पता करनी फोर्स पता करनी। ठीक है, हम क्या कहते हैं उसके बाद हम इसका सिंपल डाटा लेते हैं। हमें डाटा लेते हुए हमने ये कहा कि जी हमें इन्होंने एंगल दिया 90 डिग्री, एंगल क्या दिया 90 डिग्री, फोर्स हमें पता करनी है,
करंट हमें वो जो कहते हैं आपके कहते हैं 4 टाइम हो गया, और लेंथ हमारे पास हाफ हो गई, और हमारे पास आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो फील्ड की कितनी हो गई आपके 3 टाइम हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं आपके हमने इसका फार्मूला लिखा। फार्मूला हमारे पास है F इजिकल टू बी आई, यानी कि हमारे मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, और ये हमारे पास करंट आ गई, लेंथ आ गई, और ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम b की जगह क्या लिखते हैं आपके 3 टाइम b, और i की जगह लिखते हैं 4 टाइम i, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ की जगह लिखते हैं हम 1/2 लेंथ, और साइन थीटा हम लिखते हैं आपके 90, क्योंकि हमसे ये कहते हैं आप करंट कैरिंग कंडक्टर आ सर्टेन लेंथ बेस, हमें इन्होंने आपके एंगल दिया हुआ 90 का, और साइन 90 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर। जब हमने सारी वैल्यू पुट की तो हमें क्या कहते हैं कि सारी कैलकुलेशन के बाद ये हमारा 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ के आगे 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये 3v है, और ये साइन 90 हमारे पास क्या है 1 आया। हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या आया आपके 6VIL, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, ये किसके 6 टाइम है, और हमारे पास क्योंकि फार्मूला किसके बराबर है आपके F इजिकल टू BI के एच के बराबर है, तो अब जब 6 टाइम ये आया तो इसका था फोर्स किसके बराबर होगी हमारे पास, और ये हमारा आंसर है F इजिकल टू 6F। ये हमारा पहले इसका एग्जाम्पल का आंसर है। अच्छा, अब हम आगे इसके चैप्टर 18 की एग्जाम्पल 5 की तरफ। हम कहते हैं, हमें ये बताते हैं कि सपोज वी हैव अ टॉरॉइड विद आपके 1000 टर्न एंड आ करंट ऑफ 3 एम्पियर, यानी कि सोलेनोइड के अंदर जो टर्न्स हैं वो कितने हैं आपके 1000 हैं, और करंट कितने आपके 3 एम्पियर, ठीक है, उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। द टॉरॉइड हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद अ रेडियस ऑफ 0.18 आपके मीटर, यानी कि उसके अंदर जो इसका रेडियस है 0.1 आपके मीटर है। कैलकुलेट द आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें पता करना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है इनसाइड द टॉरॉइड। इनसाइड द टॉरॉइड हमें क्या पता करनी है इसके आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, ठीक है। हम फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, जो हमने यहाँ पे किया हुआ जो आप लोगों के लिए है। हमारे पास रेडियस आ गया 1 मीटर, ये 1000 है, और इसके बाद आपके U0 की वैल्यू 45 × 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमको किसकी वजह करनी है टॉरॉइड की, और उसके बाद हमारे पास I दिया हुआ आपका 3 एम्पियर। फार्मूला हमारे पास इसके लिए, अच्छा टॉरॉइड के लिए फार्मूला हमारे पास है 2 आपके V U0 N कैपिटल N इंटू I, यानी करंट, नीचे है 2πr, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि क्योंकि उसके अंदर सोलेनोइड में हम स्मॉल एन यूज करते हैं ना नंबर ऑफ टर्न के लिए, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुट की आपके U0 की 45 × 10⁻⁻7, 1000 हमारे पास टर्न है, 3 हमारे पास आपके आ गया एम्पियर, नीचे 2π हमारे पास आ गया 2π, और ये हमारे पास आ गया 0.1 आपके R की वैल्यू। जब हमने सारी कैलकुलेशन की और उसके बाद हमने ये 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, फिर हम कहते हैं कि जी हमने 2 को इससे 2 से 2 to the 4 कर दिया, हमारे पास 3 to the 6 × 10⁻⁻³ आपके -3 टेस्ला आ गया, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 mt, ठीक है। हमारे पास मिली टेस्ला आ गया, 10⁻³ है, या हम इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए आप एग्जाम्पल 6 के लिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 6 इससे थोड़ी सी फर्क हो जाती है, वो क्योंकि आपके उसकी थी फील्ड इंडक्शन और आपके मैग्नेटिक फील्ड की थी, लेकिन यहाँ आ गई आपके एमीटर, वोल्ट मीटर और आपके गैल्वेनोमीटर, ये कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन वो कहते हैं अ मूविंग गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि RG, ये हम किसको क्या लिखते हैं RG, ठीक है, इज यूज, RG हम कहते हैं इज यूज एन एमीटर यूजिंग शंट, ये शंट के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं RS करते हैं। द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करंट इन द आपके गैल्वेनोमीटर हमारे पास कितना है IG, कितना है IG, और इसकी वैल्यू है आपके 100 माइक्रो एम्पियर, यानी माइक्रो 10⁻⁻6, ठीक है। फिर हम कहते हैं फाइंड द करंट इन द सर्किट, हमें पता क्या करना है I, हमें पता क्या करना है I, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये गिवन है आपके
कोई इशू नहीं। ये हमने गिवन है आपके 100 ओम आरजी यानी के गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है ये शंट रेजिस्टेंस है, ये आपके डिफ्लेक्शन है करंट का गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये हमें पता करना है। अच्छा, इसका एक सिंपल फार्मूला है, हम कहते हैं आर जी इंटू आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आर जी इंटू आर एस। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके हम इसको इस तरीके से वैल्यू में देख के आ जाते, या अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो या इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हमने वैल्यूज डाली, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है आर जी की कितने 100, उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है आपके आई जी की वो भी 100 है। ठीक है, और उसके प्लस ये भी 100 आ गया, और ऊपर हम डिवाइड शंट को किससे कर रहे हैं, आपके शंट से डिवाइड कर रहे हैं 0.1 से। जब हमने सारी कैलकुलेशन को आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाला